देखते हैं एक एवरेज MBA स्टूडेंट का IB में कैसे दिन गुजरता है। लेट्स गो। तुमने इवनिंग में कुछ कोर्सेज वगैरह लिए थे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और इवनिंग का और मॉर्निंग का क्या कंपैरिजन करती हो? फराज, मैंने 5 कोर्सेज लिए थे इवनिंग में। ठीक है। आई स्पेंड 1 ईयर इन इवनिंग। और जब मैं जॉब कर रहा था टेक्सटाइल सेक्टर में, तो इट वाज प्रीटी गुड, लेकिन इवनिंग MBA बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा था, लंबा हो रहा था। इट वाज अराउंड 4 ईयर्स। तो मैंने कहा कि जो है वो इसको मॉर्निंग करके एक बार फुल टाइम करके इसको रैप अप करें और फिर प्रॉपरली जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर हो। तो अभी मैं फ्रीलांसिंग और कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉपरली जॉब नहीं कर रहा। इवनिंग में मैं तब था तो मैं जॉब कर रहा था, और इवनिंग में 2 कोर्सेज पर सेमेस्टर ले रहा था मैं। यार, मैंने इवनिंग में ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि आपका जो क्लास पार्टिसिपेशन होती है, क्लास में स्टूडेंट्स का इनपुट होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है मॉर्निंग के कंपैरिजन में। हाँ। क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स की एवरेज एज ज़्यादा होती है और उनका इनपुट डायरेक्ट इंडस्ट्री से आ रहा होता है। ठीक है। तो फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फार्मास्यूटिकल, FMCG, तो वहाँ पे क्लास डिस्कशन डिफरेंट होती है, क्लास का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। मॉर्निंग में थियोरेटिकली ज़्यादा होता है, बुकिश ज़्यादा होता है और थोड़ा रिग्रेस होता है, लेकिन वो फील्ड का एक्सपीरियंस जो है ना, वो क्लास में हाईलाइट नहीं हो रहा होता, उसमें लैकिंग होती है। तो वैसे क्लासेस के हिसाब से देखा जाए तो इवनिंग इज़ बेटर, लेकिन फिजिबिलिटी देखी जाए, पर्सनल एंड फैमिली कमिटमेंट्स, तो वो फिर जो है मॉर्निंग बेहतर है। MBA इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ BBA। ठीक है। अगर मैं आपको इस हिसाब से बता दूँ, ठीक है। MBA में कुछ सच कुछ नया तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने पढ़ा हो। इको एंड मैथ्स में ये था, ज़्यादा हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के कोर्सेज थे। बहुत सारे आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट शिफ्टेड देयर फील्ड फ्रॉम इको एंड मैथ्स टू MBA। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जॉब मार्केट आपकी सैचुरेटेड है क्योंकि डिमांड ही ज़्यादातर MBA वालों की ही है। ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड मैथ ज़्यादातर रिसर्च फील्ड में जाते हैं, जहाँ इतनी ग्रोथ लेवल नहीं है। और पाकिस्तान में R&D कहाँ है? ठीक है। पाकिस्तान में तो R&D कहीं पे भी नहीं है। अगर है भी एज सच तो बहुत बड़ी मतलब सोर्स चाहिए आपको वहाँ पे उसमें जॉब में जाने के लिए और ये सब करने के लिए। तो सारी सी बात सारे फिर MBA की तरफ ही आते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल तुमसे ये है कि यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? I have hopes of starting my own business. Okay. जॉब के ऊपर, क्योंकि मेरे पास अब 6 साल का, मतलब मैं भी इवनिंग से ही आया हूँ मॉर्निंग की तरफ, तो 3 साल का मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने वर्क एक्सपीरियंस ले लिया, जितना लेना था, लर्निंग हो गई मेरी अपना। स्टार्टिंग में ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम बोथ ऑफ यू। थैंक्स। हॉस्टल लाइफ की एज अ बीइंग अ फीमेल तो कैसी लाइफ होती है और क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती, क्या चैलेंजेस और क्या फर्क्स हैं? बहुत सारे चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्ट की चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्लॉड हैं, वहाँ पे जगह नहीं होती, टाइमिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है दिन क्लासेस और सारा कुछ मैनेजमेंट इस तरह से प्रॉब्लम है। सुबह रोज़ जल्दी उठना है, कॉलेज, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। बट ओवरऑल ये कि फैसिलिटीज़ IB की भी कंसिडरिंग और इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान इज बेटर। ओके, थैंक यू। ये जिम है। उसामा, कैसे हो? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे कि यहाँ पे खाने की प्लेसेस काफ़ी अच्छी हैं, तो तुम क्या रिकमेंड करोगे? टॉप 5 प्लेसेस जो हम लोग। आदम जी के फ्राइज
ज़बरदस्त 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 आदम जी के फ्राइज़। और अभी ये जो नई जगह खुली है यहाँ के पराठे, वरना हम चाय वाय के लिए बाहर ही जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे खुल गया है तो यहाँ की चाय भी अच्छी है। अच्छा, और करीमा बताओ, आईबी के आउटसाइड कहाँ प्रेफर करोगे? सफ़ीर वहाँ अच्छा। पे बैठते थे, लेकिन अब थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे बैठ नहीं रहा। जब मैं आईबी में आई थी हाँ। तब मेरा बिजनेस बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था, मैं एक इंजीनियर थी। हाँ। तो ज़्यादातर लोग बहुत नीचे करके देखते थे, ओके इंजीनियर्स आए हैं यहाँ पर, वो सब बिजनेस बैकग्राउंड के थे। और सीपी की जंग वॉर वो मैंने यहाँ पे सीखी है, क्योंकि हमारे वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सीपी मार्क होती थी बट जंगों पे नहीं। सर रैंडम क्वेश्चंस पूछते थे, सब आंसर्स देते थे। और यहाँ पे सीपी के लिए क्लासेस बहुत लंबी कर देते हैं ये। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो मेरी इस बात में ग्रूमिंग हुई है कि मुझे बिज़नेस सेंस थोड़ी सी डेवलप हो गई, जो काम कर रही थी उससे अब लिंक कर सकती हूँ कि कैसे लिंक कर सकते हैं। और एक सोसाइटी बनी है जो आईबी की। अब देखते हैं कि आईबी के क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह क्या हैं, ग्राउंड्स वगैरह किस तरह के। ये क्रिकेट का नेट का प्रैक्टिस का ग्राउंड है जो आप देख सकते हैं। अब हम आपको क्रिकेट और फुटबॉल का ग्राउंड दिखाते हैं और लोग किस तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह यहाँ खेलते हैं, तो एक ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं। बैक साइड पे आईबीए फुटबॉल फील्ड है जिसमें मैं खड़ा हूँ। इस तरफ आप देखेंगे टेनिस कोर्ट है जिसमें अनफॉर्चुनेटली अभी फुटसॉल चल रहा है, फुटसॉल का मैच, और साथ में लोग टेनिस भी खेल रहे हैं। उस तरफ अगर आप लेफ्ट पे आए, यहाँ पे टेनिस डबल्स का मैच चल रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली ये एमबीए के स्टूडेंट्स हैं जो इनकी हाइट और इनके एज बता रही है। और अभी आईबीए में बास्केटबॉल कोर्ट भी है, टेनिस कोर्ट के साथ बास्केटबॉल कोर्ट है जिसमें अभी सोप सॉकर का जो है वो सेटअप लगा हुआ है, तो हम आपको वो भी दिखाते हैं, आए हमारे साथ। और क्रिकेट भी चल रहा है, जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसमें क्रिकेट भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह लड़के लड़कियां सब मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। वहाँ पर फुटबॉल से बास्केटबॉल खेली जा रही है। और तो ये आईबीए का फुटबॉल ग्राउंड था, टेनिस कोर्ट था, बास्केटबॉल कोर्ट था। यहाँ सारी एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़, इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, ये सब यहीं होते हैं। और यहाँ पे आईबीए का नॉर्मली शाम में पॉपुलेटेड होता है, इवनिंग में, क्योंकि सुबह क्लासेस होती हैं। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे ख्याल से 200-400 लोग अभी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और गेम्स खेल रहे हैं। तो ये आईबीए की को करिकुलर एक्टिविटीज़ 8 बिल्डिंग्स में से एक ये बिल्डिंग है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिनमें एक प्रॉपर मस्जिद है और जहाँ पे जुम्मे की नमाज और फ्राइडे प्रेयर्स के साथ साथ डेली प्रेयर्स भी होती हैं और बाकायदा इसका बहुत ही अच्छी तरह मैनेज किया जाता है। अंदर से भी ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छी बनी हुई है और आर्किटेक्चरली ये भी बहुत साउंड है। तो ये आईबीए की मस्जिद है और माशाल्लाह सराउंडेड है, हर तरफ ग्रीनरी से। तो इसमें आईबीए के जो गार्डनिंग स्टाफ है उसको भी बहुत क्रेडिट जाता है कि उसने बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। थैंक यू। सम अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो आईबीए का बहुत अच्छा रहा है। पहले मॉर्निंग, फिर हाँ। इवनिंग, फिर मॉर्निंग। ठीक है। तो मैं तो दोनों के मज़े लिए हुए, मॉर्निंग के भी मज़े लिए हुए और इवनिंग के भी मज़े लिए हुए। अच्छा, ये बताओ कि तुम जो है अभी रिसेंटली जॉब कर रहे थे, तो जॉब के साथ तुम्हारे कोर्सेज मैनेज होते हैं या नहीं होते, या तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है? देखें फराज भाई, सीन ऐसा है कि जॉब के साथ कोर्सेज मैनेज करना है तो मुश्किल, हाँ। लेकिन बस अल्लाह ताला का करम हो गया, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो अपना ताम झाम जो है अब सुबह में यहाँ लेके आते हैं, अपना पूरा बोरा सही यहीं पे पूरा सेटअप कर लेते हैं क्लासेस वगैरह में। अच्छा, कुछ जनरल टिप्स देना चाहोगे यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, मतलब एज अ स्टूडेंट लाइफ एमबीए के एंजॉय करने, कुछ जनरल टिप्स दे दो कि बंदे की सोशल लाइफ और थोड़ी जो है पढ़ाई की जो है बैलेंस हो जाए थोड़ा। देखिए एमबीए की अगर आपको एंजॉय करना है ना, सबसे ज़्यादा जो आपका सबसे अच्छा तरीका है, कोर कोर्सेज में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। टीचर जैसे हैं कि आपको बहुत मसले मसाले आते हैं, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। किस्मत से अच्छे मिल गए तो फिर आपका उसमें भी बारे नहीं आ रहे हो जाते हैं। इलेक्टिव्स जो हैं वो आप टीचर देख के उठा लें, सही है। टीचर देखने से मुराद ये टीचर जो लीनिएंट हो, समझते भी हों आपको, सही है ना, और मतलब पढ़ाते भी अच्छा हो। वैसे जैसे काफ़ी टीचर हैं, जवाद चौधरी हो गए, अख्तर महमूद हो गए, कुछ ऐसे टीचर हैं जिनसे आपको कोर्स लेने में मज़ा आता है। दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहली चीज़ जो क्विजेज वगैरह और जो केस स्टडीज़ वगैरह जो भी होते हैं, मैंने बच्चों को यहाँ पे देखता हूँ लाइब्रेरी में 24 घंटे बैठ के पढ़ते रहते हैं, लेकिन देखें ये शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लाइफ में दोनों चीज़ें आपस में मैनेज करनी है ना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए किस तरह आपको दूसरे के पॉइंट से अपना पॉइंट बनाना आना चाहिए बीच क्लास में। तो उसमें ये होता है कि आप पकड़े भी नहीं जाते सही, और आपकी जो बाहर की जो सोशल लाइफ होती है वो आप इंजॉय भी करते रहते हो। और क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 30 में से अगर 15 भी केस स्टडी पढ़ लें तो आपकी अपनी केस स्टडी हो जाती है।
अच्छा, थैंक यू फॉर योर आंसर। अच्छा, एक और लास्ट सवाल तुमसे ये पूछना था। आईबीए में मैंने जो नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है, ग्रुपिंग का बहुत सीन होता है। तो तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम ग्रुपिंग का क्या बता सकते हो कि किस तरह हम ग्रुप पॉलिटिक्स को हैंडल करें? क्योंकि यूजुअली जो बंदा जिस ग्रुप पॉलिटिक्स से नहीं आ रहा वो काफ़ी स्ट्रगल करता है, दोस्त बनाने में मुश्किलात होती हैं, ग्रुप बनाने में मुश्किलात होती हैं। तो तुम क्या एडवाइस देना पाओ? ऑनेस्ट आंसर दूं फिर? एडवाइस होगा इस पर? इसका भी ऑनेस्ट आंसर, हाँ, ये ग्रुप पॉलिटिक्स जो है ना, ये होनी चाहिए। अगर ये पॉलिटिक्स नहीं होंगी ना तो आप आगे कॉर्पोरेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये कॉर्पोरेट में इससे बुरी पॉलिटिक्स होंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस टाइम पे किसको क्या किस तरह जवाब दे के नीचे करना है। नीचे तो इन सेंस नहीं करना है, लेकिन किस तरह उसको ओवरकम करना है, किस तरह आपको अपने दोस्त बनाने हैं, किस तरह आपको इन होना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक आर्ट है जो हर इंसान को है वो आना चाहिए। ठीक है सामा, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू फॉर योर टाइम। My experience was really good. IBA has so many facilities, तो बहुत मज़ा आता है। काफ़ी डिफरेंट है NED से, तो एक नया एक्सपीरियंस है, मज़ा आया। शेर, एक बात बताओ कि काफ़ी सारी एनईडी के इंजीनियर्स जो हैं यूजुअली दे गो फॉर एमबीए फ्रॉम आईबीए। व्हाई इज दैट सो एंड व्हाई नॉट एमएस डिग्री? MBA इसलिए क्योंकि टेक्सटाइल साइंसेज और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बोथ आर sort of like about manufacturing, yeah, manufacturing process in development, R&D, it's all about that. तो जो बिजनेस एस्पेक्ट है ऑफ टेक्सटाइल, और हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है, टेक्सटाइल स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। बिजनेस एस्पेक्ट है वो हम लोग नहीं सीख पाते थ्रू आउट अ 4 year डिग्री। हम थोड़ा बहुत सीखते हैं मर्चेंडाइजिंग, बेसिक मर्चेंडाइजिंग एंड ऑल दैट, बेसिक इकोनॉमिक्स, बट मेन वो होता है ना फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कि क्या किस तरह हो रहा है, ऑडिट कैसे हो रहा है, फाइनेंस कैसे हो रहा है, वो सब नहीं हो पाता। तो उसके लिए जो है एक एड ऑन सॉर्ट ऑफ MBA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑब्वियसली एक करियर जंप। अनफॉर्चुनेटली हम इंजीनियर्स की सैलरी काफ़ी कम होती है, मतलब वी स्टार्ट एट 35, 30, समटाइम्स एट 25 एज वेल, और वो जो है बहुत स्ट्रगल के बाद आपको 60 पे आप रीच हो जाते हैं। तो वो एक सॉर्ट ऑफ एड ऑन टू इम्प्रूव योर करियर, टू एनहांस योर सैलरी, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स यू अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स अगर तुम एमबीए कर लिए होते टू अदर इंजीनियर्स, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली IBA का नाम है, तो IBA का नाम प्लस NED का नाम साथ मिलके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। बट अगेन देन वो एक आ जाता है कि अच्छा IBA से करके वापस टेक्सटाइल में क्यों आना है। बट वो भी एक इंटरेस्ट की बात है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप चले जाओ, नहीं है तो आप वो कर लो। अब जैसे मेरा इंटरेस्ट है, आई डू लव टेक्सटाइल, अगर आप उसमें जॉब करो तो रोज़ नई चीज़ें करने को मिलती है। बट अब MBA कर लिया है, ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया है, ज़्यादा नॉलेज मिल गई है, तो अब ज़्यादा इंक्लिनेशन क्या है कि ब्रांड की तरफ जाएं रादर देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ जाएं। थैंक यू फॉर योर टाइम शेर, थैंक्स अ लॉट। OBS गार्डन है, यहाँ पे यूजुअली हम जो है फ्रेंड ग्रुप्स आपस में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, छोटे मोटे इवेंट्स हो जाते हैं कोविड की वजह से, तो दैट्स एन OBS गार्डन। तो जिसको भी अपने बर्थडे सेलिब्रेट करनी होती है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो यहीं पे केक वगैरह काट रहे होते हैं, तो काफ़ी मेमोरेबल प्लेस है IBA की। ये भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्लास में जा रहा हूँ। यहाँ पे क्लासेस वगैरह भी होती है, तो काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है हमारी। अबे भाई
सर्किट तो मजाक सर्किट टॉप है। अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर हियर? दिस गार्डन बोलते हैं ये जगह गार्डन यार, ये लोग जज ना करें, मैं फालतू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मनीष, रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो प्रूफ है।